क्या होता है जब कोई रिच एंड फेमस अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है, कोई पावरफुल इंसान अपने और कॉन्फिडेंस को शो करता है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो मिडिल क्लास के होने के बावजूद काफ़ी बेबस होते हैं। जब ऐसे लोगों से सामना होता है तो होता क्या है, किस तरह से कोई भी अमीर इंसान और ज़मींदारी के घमंड में चूर पॉलिटिशियन किस तरीके से लोगों को दबाने की कोशिश करता है सिर्फ अपनी मनमानी करने के लिए। सेवंथ स्काई प्रोडक्शंस का जियो एंटरटेनमेंट पर चल रहा ड्रामा मुकद्दर इसी के बारे में है। अभी तक जो कहानी आपके सामने आई है वो ये है कि राइमा एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है जो अपने खाली समय में आरजे का काम करती है। आरजे का काम करते करते उसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे इंटरव्यूज़ लेना या शो होस्ट करना या प्रोग्राम्स बनाना। और उसकी जो शादी है वो उसके ममेरे भाई से तय है और वो उससे बचपन से प्यार भी करती है और उनके साथ में हल्की फुल्की ही सही एक एंगेजमेंट उनकी हो चुकी है, मंगनी हो चुकी है उनकी। राइमा के मामा मामी जो हैं उन्होंने ही उसको पाला पोसा है बचपन से, क्योंकि उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी और उसको बहुत प्यार करते हैं। वो उस घर में बहुत कंफर्टेबल है, बहुत खुश है और वो अपनी शादी के लिए काफ़ी उत्सुक भी है कि हाँ मेरी शादी जब भी होगी तब इसी के साथ होगी। उसके साथ में एक लड़का पड़ता है साद नाम का, जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हालांकि उससे बोलता नहीं है कभी भी, लेकिन उससे दूर दूर से काफ़ी प्यार करता रहता है। लेकिन वो उससे ऑब्सेस्ड है एक तरीके से देखा जाए। हालांकि उसके साथ साइलेंट ही प्यार करता है, ज़्यादा कभी उसके आमने सामने जाता नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी एक फ्रेंड के द्वारा वो एक जो है उससे रिश्ता भिजवाने की कोशिश करता है, लेकिन ये तब तक ऑलरेडी इंगेज हो चुकी होती है तो मना कर देती है। साद जो है बहुत बड़े रिच फैमिली का लड़का है और ज़मींदार और पॉलिटिकल फैमिली का लड़का है और उसकी जो शादी है उसी की कज़िन के साथ में उसकी भी शादी तय है। ये जो इनके चाचा हैं वो बहुत पावरफुल और एक तरह से रुथलेस हैं, सैफुर रहमान, और ये अपने भतीजे को बहुत प्यार करते हैं और उसके साथ सारा उनका जो है सपोर्ट भी करते हैं अपने भतीजे को। एक दिन ऐसा होता है कि राइमा जो है इन सैफुर रहमान का इंटरव्यू करती हैं और बहुत अच्छा और बहुत सक्सेसफुल इंटरव्यू करती हैं। मगर इंटरव्यू करते करते ही जब सैफ उनका कॉन्फिडेंस और उनका पॉइस देखते हैं तो उनसे प्यार करने लगते हैं और उनको जो है वो इतना इम्प्रेस कर देती है कि वो उसकी सुंदरता और उसकी कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस होके उनके घर पे शादी का प्रस्ताव भेज देते हैं। मगर जब इनके मामा मना कर देते हैं और बहुत महंगे महंगे तोहफे भेजे रहते हैं, सब कुछ वापस कर देते हैं और उनका जो बेटा है उस समय जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बाहर गया होता है उस समय तक। ऐसा जब ये सब कुछ मनाही हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि सैफुर रहमान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, भड़क जाते हैं और फिर राइमा को चाहे बाय हुक और बाय क्रुक जो है हासिल करने की कोशिश में लग जाते हैं। एक दिन वो जब ऑफिस से घर जा रही होती है तो चालाकी से उसका जो है उसको किडनैप कर देते हैं और उसको छुपाने के लिए उसको फार्म हाउस पे ले जाके वहाँ पे छुपा दिया जाता है। बाहर ज़ाहिरा तौर पे ये शो कर रहे हैं कि मैं दुबई में हूँ और किसी के पास भी कोई सबूत नहीं रहता है। राइमा को भी पता ही नहीं कि उसको कौन उठा के लाया, क्यों लाया है। वो रो रो के बिल्कुल अपनी जान देने की कोशिश कर देती है, लेकिन उसको अच्छी तरह से रखा जाता है और हालांकि वो खाती पीती नहीं है। बहुत ज़बरदस्ती जो है उनके साथ में फिर सैफ आते हैं, उनको पता चलता है कि इन्होंने मुझे एब्डक्ट किया है, इन्होंने मुझे किडनैप किया है। तब रोती है और उसको मना करती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, लेकिन वो उससे ज़बरदस्ती शादी करता है और उसको अपने घर ले जाता है। और जहाँ कि वो उनकी पहली बीवी जो हैं वो बहुत घमंडी मगरूर है। हालांकि सैफुर रहमान उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं और उनकी जो बेटी है वो भी वैसी ही अपनी माँ जैसी घमंडी मगरूर है और एकदम ठंडा एकदम उनके साथ में बर्ताव किया जाता है। अब जो है साद की मंगनी तो इनकी बेटी से हो ही चुकी है और अब आगे क्या होगा ये बड़ा अजीब है। रिश्तों का ताना बाना बुना गया है, शादी हो गई है और आगे हफ्तों में ये ड्रामा कैसे आगे बढ़ता है ये देखने लायक है। सैफुर रहमान के रोल में फैसल कुरैशी फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने कैरेक्टर अदा किया है, जो बशर मोमिन जैसा ही उनका ये कैरेक्टर है और उसी कैरेक्टर की काफ़ी याद भी दिलाता है। एकदम क्रूएल, पावरफुल और बिल्कुल अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ रहने वाला एक ज़मींदार पॉलिटिशियन, उस तरीके का रोल उन्होंने अदा किया है। उनकी वाइफ भी उनसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उनको वो तो बिल्कुल भी बात उनसे करते ही नहीं है ठीक से। अब जो है इस
ड्रामा को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अब आगे की स्टोरी कैसी होती है और क्या होती है, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा और हम आपको वक्त वक्त पर स्टोरी सो फार बताते रहेंगे। थैंक यू।